मैं किसी से 2 रुपए नहीं मांग रही हूँ, अपनी मेहनत कर रही हूँ, अपनी मेहनत कर रही हूँ मैं, और उससे मैं अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। 2-2.5 महीने से मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान कहते कोहराम मचा हुआ है। राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब? आए आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक है। मुझे आपसे स्पेशली बात करनी है आज कल की वीडियो पर, जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था, प्रैंक वीडियो। तो मैं मानती हूँ कि मुझसे वो जीवन की, अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल हुई है, या कह लो मुझसे गुनाह हुआ है। मुझे वो ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। उसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। शुरू में मुझे, जब मैंने वो वीडियो शूट किया या पब्लिक किया था, तो मैंने वहां तक नहीं सोचा था जितना कि जब आप लोगों ने कमेंट्स किए, तब मैंने वो सारे कमेंट्स पढ़े, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस वीडियो का कुछ भी असर हो सकता था मेरे बच्चों पर। तो ये सारी चीजें मुझे सोचनी चाहिए थी, जो कि मैंने नहीं सोची, और उसके लिए मैं आप लोगों से फिर से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अपने बच्चों से भी मैंने जो है सॉरी बोला है, जबकि गुड़िया नहीं समझती है, लेकिन क्यूटी समझता है। तो अच्छा, देखो, ये हुआ, कहते ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मुझसे बेशक गलती हुई है, मैं मानती हूँ, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं मुझसे भी उसमें वीडियो में जो गलती हुई, कहते ना, वो अच्छे के लिए हुई। कि मैंने वो जो ब्लड वाली कटोरी थी, वो मैंने कटोरी साइड में वहीं रख दी, जानबूझ के नहीं रखी थी, बट वो जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में मेरे से वहीं रख गई कटोरी। और क्यूटी ने जब आया, क्यूटी ने वो कटोरी देख ली, तो वो पहचान गया था कि मम्मा ऐसी कर रही है। तो ये बहुत अच्छा हुआ, जिससे कि उसके दिमाग पे, उसके मस्तिष्क पे कोई भी असर नहीं हुआ उस चीज का, जो मैं वीडियो शूट कर रही थी उसका। उसको लगा मम्मा वीडियो ही बना रही है, वो समझ गया था कि मम्मा वीडियो बना रही है। तो आप लोगों से सच बताऊं, आप लोगों ने मुझे आईना दिखा दिया। और मैं इस तरह की वीडियो, देखो, बनाती नहीं हूँ, आप लोगों को पता है, मेरा डेली व्लॉग का चैनल है, और ये सारी चीजें मेरे से हो भी नहीं पा रही। मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया भी था अभी 2-3 दिन पहले कि मैं इस तरह की वीडियो नहीं बना सकती हूँ, बट मेरे कुछ खास लोगों ने, मेरी कुछ खास बहनों ने मुझे थोड़ा सा सजेस्ट किया था, लेकिन उन्होंने मुझे गलत के लिए सजेस्ट नहीं किया था। उन्होंने मुझे ये नहीं बोला था, ये तो बोला था कि दीदी प्रैंक वीडियो आप ट्राई करो, बनाओ, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बोला था कि आप सीरियस वीडियो बनाइए। मुझसे गलती यही हो गई कि मैंने वो थोड़ा सा प्रैंक जो था, वो मेरे से सीरियस प्रैंक मेरे से हो गया। तो बहुत अफसोस मुझे उस चीज का हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कल के वीडियो पे जितने भी कमेंट्स आए हैं ना, सब अगर कोई और वीडियो को देखेगा तो यही देखेगा कि सब सारे के सारे कमेंट नेगेटिव हैं, लेकिन मेरे लिए कोई भी कमेंट नेगेटिव नहीं है। एक भी कमेंट मुझे नेगेटिव नहीं लगा, सिर्फ एक कमेंट को छोड़ करके। उस कमेंट पर मैं वीडियो में आगे बात करूंगी कि वो किस तरह का कमेंट था, उसमें क्या क्या कहा गया था। बहुत जो मुझे हर्ट हुआ उस कमेंट से हुआ, तो वो अभी बात करूंगी मैं। आप लोगों ने जो भी कहा है ना, सिर्फ मेरे और मेरे बच्चों के भले के लिए कहा है, उसमें भी आपकी हमारे लिए परवाह है। उन कमेंटों में भी ये पता चल रहा है कमेंट से कि आपके दिल में, आप हमारी कितनी परवाह करते हो, आपको कितनी चिंता है बच्चों की, मेरी, हर एक चीज की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि चलो, इतना मेरे को मानते हैं, इतना मेरे बच्चों के बारे में समझते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो अब बारी आती है उस एक कमेंट्स की, जो इतना नेगेटिव कमेंट था, मतलब जितना मुझे कहा गया था उसका मैं जवाब देना चाहूंगी। तो जो भी कमेंट किया था, वो दिल्ली में रहती हैं दीदी, और वो हमेशा से लगातार कमेंट्स करती है मुझे, और पॉजिटिव कमेंट्स उनके आते थे, लेकिन 2-3 दिन से नेगेटिव कमेंट्स वो कर रही हैं। तो दीदी, आपको मैं दीदी ही बोलूंगी, आप मुझसे बड़ी ही होंगी, है ना। तो बड़ी दीदी, आप मुझे एक बात बताइए, आपने कमेंट किया था, मुझे आपके कमेंट का बुरा नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैं जवाब देना चाहती हूँ उसका, कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है, हो सकता है आपको लगता था तो आपने वीडियो में कमेंट कर दिया, और बहुत सारे, और हो सकता है कि और भी बहुत सारे लोगों को ऐसी बात लगती हो। तो आपने उसमें लिखा था कि घर का काम नहीं करती है, बीमारी बीमारी करती रहती है, कि तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, कोई काम नहीं करती है। तो एक बात बताओ, अगर मैं काम नहीं करती हूँ, तो क्या मेरे घर में कोई नौकरानी लग रही है कि वो काम करती है मेरे घर का? बता दीजिए आप, कौन करता है मेरे घर का काम अगर मैं नहीं करती हूँ? तो कौन मेरे बच्चों को देखता है अगर मैं नहीं देखती हूँ? तो आपने इसमें एक बात और भी लिखी थी कि बच्चे को स्कूल लेने नहीं जाती, स्कूल छोड़ने नहीं जाती हो। तो मैंने आपको बताया कि मेरे बच्चे का स्कूल बहुत दूर नहीं है, उसे रोड पे नहीं जाना पड़ता है। ये जो मेरे घर की गली है, इससे निकलती उसका घर है, वो सॉरी स्कूल है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जैसे वो अपने लिए चॉकलेट बिस्किट लेने जाता है दुकान से, ऐसे ही वो स्कूल भी चला जाता है।
रोड नहीं पड़ती है बीच में, कहीं भी ऐसा है कि रोड चल रही है, गाड़ियां चल रही हैं। आप लोगों को कई बार मैं उस रास्ते से गुजरी हूँ तो मैंने वो आप लोगों को दिखाया भी है कि ये क्यूटी का स्कूल है। कई बार क्यूटी का स्कूल गई तो वो भी शेयर किया है। गली ही तो है वो, रोड थोड़ी नहीं है, तो इसलिए आ जाता है चला जाता है। लेकिन और अभी तक मैं उसको छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी। इसी साल से ऐसा हुआ है कि मैंने उसको आने जाने दिया है खुद से, वरना मैं हमेशा उसको लेकर के आती हूँ, स्कूल से लेकर के उधर छोड़ कर आती थी और लेकर के आती थी। अभी मेरा बच्चा छोटा है, अभी सारी चीजों को वो सीख रहा है, लेकिन आगे ये सारी चीजें ना उसके भविष्य में काम आएंगी। अभी से वो मजबूत बन जाएगा, कल को उसे ना इस तरह से मेरी तरह नहीं रहना पड़ेगा। वो पहले से ही सारी समस्याओं के लिए ना तैयार होगा कि हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम किस तरह से, कैसी भी, किसी भी प्रकार से आती है तो वो हर एक तरह से वो खड़ा होगा उसको फेस करने के लिए। एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि मैं आप लोगों से छुपाई हुई थी, मतलब चाहकर भी नहीं बता पा रही थी। मैं चाह रही थी कि जब वो सारी चीजें क्लियर हो जाए तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं, क्योंकि आप लोगों की भी शिकायत रहती है, अरे पूरी बात तो बताती नहीं है, गोल गोल घुमा देती है, आधी अधूरी बात बताती है। क्या ही बताऊं मैं आप सबको। 2-2.5 महीने से मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान के अंदर कोहराम मचा हुआ है। आप लोग को लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, मैं नॉर्मल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, डेली व्लॉग शेयर कर रही हूँ। कुछ लोग कहते भी है, कमेंट भी करते हैं, अरे कुछ खास दिखाओ वीडियो में। क्या खास दिखाओ, मेरी लाइफ सब तहस नहस हो चुकी है और पता नहीं अभी आने वाले 2-2.5 महीने में और क्या हो जाए। इसीलिए मेरे से नहीं बन पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा मुझसे। इतना मैं कर रही हूँ मेरे से, मैं अपने आप की बहुत, आप लोग वैसे हमेशा मेरी तारीफ करते हो, लेकिन आज मैं खुद अपनी तारीफ इस बात के लिए कर रही हूँ कि बहुत बड़ी बात यह है मेरे लिए कि इतने सब टेंशन, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं वीडियो डेली अपलोड करती हूँ। वरना कोई और हो तो नहीं कर पाई, ये सब पागल हो जाए, जैसे मैं आधी पागल हो चुकी हूँ। नहीं कर पाएगा कोई भी इतना सब कुछ। अब आप फिर यही कहोगे कि आपने दीदी बात तो छेड़ी लेकिन बताई नहीं कि क्या बात है। बताऊंगी, थोड़ा सा समय दे दो मुझे, क्योंकि मेरी लाइफ बिल्कुल अपने मुंह से शब्द नहीं बोलना चाह रही मैं उसका। कहते ना कि जैसा बोलते हैं वैसा हो भी जाता है कभी कभी। तो वो सारे आसार नजर आ रहे हैं मुझे अपने जीवन को लेकर के। इस चैनल से मेरी कोई जिंदगी नहीं कट रही है कि मैं एक वीडियो बना दूं व्यूज के लिए। मैं कहते ना, कुछ लोग होते हैं कि व्यूज के लिए कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी दिखाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो डाल देते हैं। मुझसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं मानती हूँ कि हाँ, मैं 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी यूट्यूब पर जो है ना शेयर करूंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हमारी जान के लिए खतरा, मेरे बच्चों की जान के लिए खतरा, तो मैं नहीं शेयर कर सकती, वो नहीं कर सकती। प्लीज समझो, इस बात को समझो। मैं गोल गोल नहीं घुमाती हूँ, बस अपने बच्चों को और खुद को सेफ रखने के लिए चुप रह जाती हूँ। बहुत सारी बातें मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, लेकिन बाद में मैंने शेयर की ना वक्त आने पे। पहले भी आप कहते थे छुपाती है, लेकिन जब वक्त आया तो मैंने आपको बताया भी। और कुछ 1-2 वीडियो थोड़ी सी ऐसी हो गई 19-20, तो फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, सारा जो ना उसका मुझे ही भुगतना पड़ा, जो भी हुआ मेरे बच्चों को भुगतना पड़ा। अभी क्या कुछ होकर चुका है, आप लोगों को पता है, कितनी सारी धमकियां, ये सारी चीजें मुझे मिली। और अभी प्लीज मेरी सिचुएशन मैं नहीं बता सकती हूँ, नहीं समझा सकती हूँ कि मैं किस हाल में हूँ इस समय। मेरी जो दिमागी हालत है वो क्या है, मैं नहीं बता सकती, ये सारी चीजें नहीं शेयर कर सकती हूँ अभी। इसके लिए मुझे माफ कर दो, हाथ जोड़ती हूँ आपसे प्लीज। पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जब मैं और मेरे बच्चे 2 वक्त की चैन की रोटी खाएंगे। सच बता रही हूँ, विश्वास करो या नहीं करो, मैं किसी से 2 रुपए नहीं मांग रही हूँ। अपनी मेहनत कर रही हूँ, अपनी मेहनत कर रही हूँ मैं, और उससे मैं अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ, लेकिन लोगों से वो भी नहीं देखा जा रहा है। इतनी मैं टेंशन में रहती हूँ, दिन रात इतनी टेंशन में रहती हूँ, ये सिर्फ मैं जानती हूँ, सिर्फ मैं जानती हूँ। लोग कहते हैं, अभी भी अगर मेरी आंखों में आंसू आ गए ना, लोग इसका भी बड़ा मजाक उड़ाएंगे। लोग कहेंगे, अरे व्यूज के लिए कर रही होगी, अरे वायरल होने के लिए कर रही हो। अरे किसी को क्या शौक है जो बिना दुख के, बिना परेशानी के रोएगा। एक बात मैं आपको बताऊं, जब तक
इंसान दुखी नहीं होता है ना, तब तो उसकी आंख से आंसू नहीं आ सकते, कितनी भी कोशिश कर ले वो। जब इंसान दिल से दुखी होता है ना, तो उसकी आंखों से अपने आप आंसू आते हैं, अपने आप। वो कितनी भी रोकने की कोशिश करे, कितना भी कंट्रोल करे, नहीं हो पाता है। मैं जानबूझकर नहीं रोती हूँ, लेकिन मैं अंदर से इतनी दुखी हूँ, इतनी दुखी हूँ, अपने आप हो जाती है सारी चीजें अपने आप। लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि 2-4 लोग ऐसे हैं जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी परेशानी का, मेरे दुख का। लेकिन जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, वो मेरे दर्द को समझती है, मेरी परेशानी को समझती है। मेरी यूट्यूब फैमिली को पता है कि देखिए, आप विश्वास करिए या मत करिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जबरदस्ती भी नहीं कर रही हूँ कि नहीं विश्वास करो, मत भी करो, बिल्कुल मत करो। बस हाथ जोड़ के आपसे एक ही विनती है, मजाक भी मत उड़ाया करो। देखो, वक्त है, वक्त कब बदल जाए, किसका बदल जाए, कुछ नहीं पता। हो सकता है 2 दिन बाद मेरा ही वक्त इतना अच्छा हो जाए, इतना अच्छा हो जाए कि सारी मेरी, कहते ना, सारी मेरी दुनिया ही बदल जाए पूरी तरह से। और 2 दिन बाद का मुझे ये भी नहीं पता। पता है, लाइफ में ना सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चलता है कि हम सोचें कि जैसा हमने सोच लिया वैसे ही हो जाएगा। तो ऐसा हमारे हिसाब से जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती है कि सारी चीजें हम अच्छा सोचो, हमारी लाइफ में अच्छा हो। और मैं अकेली दुनिया में ऐसी नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि ना जी मेरे पास ही दुख है, मैं ही दुखी आ रही हूँ और कोई परेशान नहीं है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी होती है, लेकिन जब परेशानी किसी के साथ भी हो तो उसे दुख भी होता है। लेकिन सच कहूँ ना, मैं बहुत खुश रह सकती हूँ अपनी लाइफ में, बहुत खुश रह सकती हूँ कि अगर मुझे कोई परेशान ना करे तो। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन कहते ना, लोगों को ये चीजें हजम ही नहीं होती हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ खुश रह लूं, नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, अब मेरे पास ज़्यादा शब्द है नहीं कुछ भी कहने के लिए। बस कल की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसके लिए मैं आप लोगों से फिर से माफ़ी मांगती हूँ, और उसी के लिए जो है मैंने ये वीडियो बनाया है। गलती मुझसे हो गई, मैं मानती हूँ, और आगे से मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ, अभी आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। बच्चों को लेके मैंने इस हद तक नहीं सोचा था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जो है इतना समझाया, इतना कहा, अपने कमेंट्स के, तो उससे थोड़ी सी मेरी, कहते ना, जो मेरी मति मारी गई थी, तो अकल आई है थोड़ी सी मुझे। और अब इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ मैं, जो भी था मैंने अब बता दिया आप लोगों को।